everyone. Good morning to all. Now, this time for your EVS work and our topic is chapter number 15 our earth. आज मैं chapter number 15 our earth हमारी धरती चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. Your first question is the earth is made up of. हमारी जो धरती है वो किससे बनी हुई है? यस, बताइए किससे बनी हुई है? तो अवर अर्थ, द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. किससे बना हुआ है? लैंड, LAND, लैंड एंड वाटर. धरती पे क्या क्या है? या तो पानी है या फिर ज़मीन है, लैंड है. नेक्स्ट है देयर आर मैनी डैश ऑन अर्थ. हमारी धरती पर डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म हैं. अंडरस्टूड? अभी हम बताएंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी. क्या पढ़ेंगे? लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. लुक हियर, लुक. आपको एक पिक्चर्स दिखाई दे रही है. इस पिक्चर में क्या देखना है आपको? लुक हियर, दिस इज योर पिक्चर. विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू यूज टू गो टू दिस प्लेस. अगर आपके पास यहाँ पे क्या है? वाटर है और ये इस साइड से आपको यहाँ पे जाना है, तो कौन सी ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करेंगे? देन बी यूज. क्या कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर ट्रांसपोर्ट. अंडरस्टूड ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. योर फर्स्ट लाइन इज, लुक हियर, द अर्थ इज़ अवर होम. जो हमारी धरती है वो हमारा घर है. इट इज़ अ प्लैनेट. ये क्या है? एक ग्रह है. प्लैनेट मीन्स क्या होता है? ग्रह होता है. इट इज़ शेप्ड लाइक एन ऑरेंज. और इसका शेप कैसा है? एक ऑरेंज के जैसा गोल है. एंड मूव्स अराउंड द सन. और ये क्या करती है? हमारी जो धरती है वो सूरज के चारों ओर घूमती है. इट गेट्स वार्मथ एंड लाइट फ्रॉम द सन. और ये क्या करती है? कहाँ से मिलता है इसको? सन से इसे गर्मी और लाइट मिलती है. आप देखते हैं ना, जब सूरज निकलता है तो धरती पे गर्मी आ जाती है. नेक्स्ट देखेंगे, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. धरती किससे बनी हुई है? धरती जो है हमारी वो वाटर और लैंड से, मतलब ज़मीन और पानी से मिलकर बनी हुई है. अब हम इसके डिफरेंट लैंड्स फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. जो हमारी धरती है वो हर जगह एक जैसी नहीं है. देयर आर हिल्स, माउंटेन्स, वैली, डेजर्ट, प्लेन एंड आइसलैंड ऑन अर्थ. अब देख लेंगे एक बार, इनको हिंदी मीनिंग भी बताती जाती हूँ. देयर आर हिल्स, माउंटेन मतलब चोटियाँ हैं, पर्वत हैं, वैली झरने हैं, डेजर्ट रेगिस्तान है, और को क्या है? प्लेन मैदान है, और साथ ही साथ आइसलैंड बर्फ़ की भी भूमि है हमारी धरती पे. तो समझ में आ गया ना, जो धरती है वो धरती के डिफरेंट अलग अलग लैंड्स फॉर्म है. कौन कौन से? हिल्स, माउंटेन, वैली, डेजर्ट, प्लेन्स एंड आइसलैंड. देयर आर कॉल्ड लैंड्स फॉर्म. और इन सबको हम क्या कहते हैं? लैंड्स फॉर्म कहते हैं. अब ध्यान से देखेंगे हिल्स क्या होता है. आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये आपके हिल्स का जो ऊपर अबव पार्ट होता है, माउंटेन का जो अबव पार्ट होता है, उसको हम हिल्स बोलते हैं. लुक हियर, हिल्स आर एरिया ऑफ लैंड, दे आर हायर देन द सराउंडिंग लैंड. क्या होता है? जो हिल्स होते हैं वो आस पास के एरिया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, नीचे है, इनसे सबसे ऊंचा, हायर मतलब सबसे ऊंचा जो पार्ट होता है धरती का, उसको हम हिल्स बोलते हैं. दे आर यूजुअली रॉकीज. हिल्स अपीयर लाइक अ कोन मेड ऑन अर्थ. ये हिल्स कैसे होते हैं? और ये यहाँ पे हिल्स नहीं, आप हिल्स कहाँ देख सकते हैं? ये इस पिक्चर में देखेंगे आप, जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो ये वाला अब पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हील्स कहते हैं. और ये ऊपर से देखने में एक कोन के जैसा होता है. नेक्स्ट देखेंगे माउंटेन्स. माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर मच हायर देन हिल्स. क्या होते हैं? ये हिल्स जो होते हैं, इस माउंटेन्स क्या होते हैं? इससे भी बड़े होते हैं. दे ऑफ्टिन हैव रॉक्स और स्नो एट द टॉप. इसका टॉप जो होता है स्नो होता है. ये भी कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है. और साथ ही साथ क्या होते हैं इसमें? ये इसका सेम, मतलब इसका टॉप और इसका टॉप सेम होता है. और यहाँ ऊपर वाले पार्ट्स में ग्लेशियर मतलब बर्फ़ होते हैं, काफ़ी हद तक बर्फ़ होते हैं. सम माउंटेन्स आर फुल्ली कवर्ड विथ स्नो. कुछ ऐसे माउंटेन्स भी हैं जो कि पूरे के पूरे बर्फ़ से
ढके हुए हैं। दे आर कोल्ड एट द टॉप एंड गेट वार्मर एज यू गो डाउन। आप जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ कोल्ड होता है और जब इसके अंदर जाते हैं तो क्या होता है, ये गर्म होता चला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना, लैंडफॉर्म के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ लिए और इसमें से हमने हिल्स बता दिया और साथ ही साथ माउंटेन बता दिया। हिल्स क्या होते हैं, जो लैंड से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए होते हैं उसे हम हिल्स बोलते हैं, और माउंटेन किसे कहते हैं, जो जो आपके हिल्स से भी ऊपर होते हैं उसे हम माउंटेन्स कहते हैं। मोस्टली माउंटेन्स पे क्या होते हैं, स्नो होते हैं। ओके, लुक नेक्स्ट, अब हम देखेंगे वैली क्या होती है। देखेंगे यहाँ पे, अ वैली इज एन एरिया ऑफ लोलैंड lying between two hills or mountain often with a river running through it। वैली क्या होता है, जब दो हिल्स या माउंटेन के बीच में, जैसे यहाँ पे दो हिल्स हो गए, सपोज यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, यहाँ पे एक हिल है और साथ में यहाँ पे, अगर इसके बीच में नदी बह रही हो तो ये जो नदी होती है, कोई भी वाटरफॉल हो तो उसे हम वैली बोलते हैं। ऑफ्टेन विद द रिवर रनिंग थ्रू इट। अंडरस्टूड ना। वैली क्या होती है, दो पहाड़ों या फिर दो हिल्स के बीच में जो वाटर गिरता है, जो पानी आता है, उसे हम वैली बोलते हैं। नेक्स्ट लुक प्लेन। प्लेन क्या होता है, अ प्लेन इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड लिव ऑन द प्लेन्स एज द लैंड इज फ्लैट easier to build on and to transport good. Crop are also grown here. The weather is usually hot in such regions. अब देखेंगे प्लेन्स क्या होता है। प्लेन्स एक प्लेन एरिया होता है जहाँ पे जो लैंड्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, हर जगह इक्वली होते हैं, बराबर होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल और अधिकतर लोग जो होते हैं वो इस प्लेन एरिया में ही रहते हैं। ये अब हमारा प्लेन है, इस प्लेन पे ही रहते हैं। इस द लैंड इज़ फ्लैट, यहाँ पे ये लैंड फ्लैट होता है। बिल्ड ऑन एंड ट्रांसपोर्ट गुड, यहाँ पे ईजिली कुछ भी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोज हेयर, और जो आप देखते हैं ना अनाज हैं ये यहाँ पे अच्छे से होते हैं। द वेदर इज़ यूजली हॉट इन सच रीजन, और ऐसे रीजन में, ऐसी जगह पर जो मौसम होता है वो काफ़ी गर्म होता है। नेक्स्ट है आपका प्लेट्यू। A plateau is a larger flat area of land which is higher than the land around it. It is flat like a table top. Understood ना। आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है। ये आप देख रहे होंगे ना, ये लास्ट पिक्चर में, या आप अपनी बुक में देखिएगा कि नीचे से ये जो अगर प्लेन एरिया है तो ये प्लेन से कुछ ऊपर उठे हुए होते हैं, और साथ में इसका जो टॉप लेयर होता है वो कैसा होता है, एक टेबल के जैसे इक्वल होता है, बराबर होता है, तो उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वाटर। ये आपका वाटर है और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर वाटर क्या होता है, वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमने लैंड्सफॉर्म पढ़ लिया, लैंड्सफॉर्म के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार बैक जाते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने लैंड्सफॉर्म पढ़ा, लैंड्सफॉर्म के अंदर हिल्स पढ़े हैं, माउंटेन पढ़ लिया है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, हिल्स, माउंटेन। आफ्टर दैट वैली, प्लेन, प्लेट्यू, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, और ये सारे लैंड्स फॉर्म है। अब नेक्स्ट, हमारी धरती किससे बनी हुई है, तो अवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाटर का है। तो वाटर क्या होता है, आप सबसे पहले हम वाटर से देखना स्टार्ट करते हैं। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। 3/4 जो है वो हमारा किससे बना हुआ है, 3/4 पार्ट हमारा वाटर से। जैसे हमारी ये पूरी की पूरी धरती है तो इसमें ये सारा पार्ट जो है हमारा वो पानी ही पानी है, और हम रहते कितने पार्ट में हैं, 1/4 पार्ट पे रहते हैं। अंडरस्टूड। तो आगे देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और इस धरती को हम ब्लू प्लैनेट मीन्स कि नीला ग्रह भी कहते हैं। वी फाइंड वाटर ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सी, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड। अंडरस्टूड। देखिए क्या, अच्छा एक बात बताइए, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं। जब आप कभी बहुत ध्यान से देखते होंगे, जो क्लीन वाटर होता है, जो साफ पानी होता है, आप नदी का पानी देखते होंगे, नदी भी नहीं समुद्र का पानी देखते होंगे, तो आपको वाटर का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसलिए, और वी नो दैट कि जो वाटर, जो अर्थ है, इसमें कितना पार्ट वाटर का है, 3/4।
सब बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए हम इस प्लैनेट को कौन सा प्लैनेट कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। वी फाइंड वाटर ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड। और किस किस फॉर्म में हमें वाटर मिलता है हमारी अर्थ पे? तो समुद्र, सागर, नदी, झरने और तालाबों में हमें पानी मिलता है। अब देखिए रिवर्स क्या होते हैं? तो रिवर्स आर द फॉर्म्ड व्हेन द स्नो मेल्ट फ्रॉम हाई माउंटेन्स। तो होता क्या है, रिवर कैसे बनते हैं? अभी हमने पढ़ा कि माउंटेन्स होती हैं जो जहाँ पे क्या होते हैं, बर्फ़ होते हैं, और जब ये बर्फ़ पिघलते हैं तो पिघल के ये नीचे की तरफ मूव करते हैं और इससे क्या बनता है? नदी बनती है। रिवर, हमारा जो रिवर होता है वो रेडी हो जाता है। अर्थ गिव अस एवरीथिंग दैट वी नीड। धरती हमें वो सब देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वी गेट वाटर, एयर, फूड, सनलाइट एंड मैनी अदर थिंग्स। उससे हमें क्या क्या मिलता है? पानी, हवा, अनाज भी उगाती है, धूप भी मिलता है, एंड मैनी अदर थिंग, वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लैनेट एंड नॉट डर्टी इट। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अपने प्लैनेट जो हमारी धरती है उसका ध्यान रखना चाहिए एंड इसे गंदा नहीं करना चाहिए। इफ़ अर्थ बिकम्स टू डर्टी, अगर हमारी धरती बहुत ज़्यादा गंदी होगी, इट विल नॉट बी लिवेबल, तो ये रहने लायक नहीं बचेगी। सिंस दिस इज़ अवर होम वी शुड कीप इट क्लीन। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर को, अपनी धरती को साफ रखना चाहिए, अपने अर्थ को क्लीन रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब थोड़े से इसके एक्सरसाइज देखेंगे जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है। अंडरस्टूड ना? मैच द कॉलम। मोस्ट क्रॉप ईजली ग्रो हेयर। अधिकतर क्रॉप्स जो अनाज होते हैं कहाँ उगाए जाते हैं? प्लेन एरिया में। लैंड्स फॉर वर हिल्स ऑफ सैंड आर सीन। जो जहाँ पे हिल्स जो होते हैं, जहाँ पे रेत ही रेत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। नेक्स्ट है लैंड्स फॉर्म बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स। जो पार्ट हिल्स और माउंटेन के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। उसको हम वैली कहते हैं। नेक्स्ट है लैंड्स फॉर्म दैट लुक लाइक अ टेबल फ्रॉम द टॉप, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। और नेक्स्ट है ब्लू प्लैनेट, किसे बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट हम अपनी धरती को बोलते हैं। तो ये कंप्लीट कर देंगे आप। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का क्लीनेस्ट फॉर्म क्या है? टैप वाटर, रेन वाटर या सॉल्ट। तो देखिए क्लीन पानी हम कौन सा पीते हैं? साफ पानी पीते हैं, और वो कहाँ आता है? टैप वाटर में। तो टैप वाटर इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डैश आर फॉर्म व्हेन द स्नो मेल्ट फ्रॉम हाई माउंटेन। जब हाई माउंटेन से बर्फ़ पिघलता है तो उससे क्या बनता है? रिवर, पॉन्ड या वाटरफॉल। तो उससे क्या बनता है? रिवर्स फॉर्म्ड होता है। ठीक है, वैसे वाटरफॉल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश द फॉर्म व्हेन द स्नो मेल्ट। ओके, नेक्स्ट डैश इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। जिस वो कौन सा पार्ट है जिसके चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है? तो आइसलैंड होता है। आंसर इज योर आइसलैंड। नेक्स्ट डैश अपीयर लाइक अ कोन मेड ऑन अर्थ। कौन सी चीज़ कोन की जैसी होती है? पीक, वैली या हिल्स? तो हिल्स आपको पता है कोन के जैसा होता है। अंडरस्टूड ना? अपीयर लाइक अ कोन मेड ऑन अर्थ, तो हिल होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन द डेजर्ट कॉल्ड। तो इसको हम बाद में करेंगे। आज का वर्क आपका MCQ है, और जितने भी बच्चों के मैं नेम मेंशन करूँगी वो सारे बच्चे मैचअप और फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करके मुझे सेंड कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन।